हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोली यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जिस रिक्रूटमेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे वो यहाँ पर निकल कर आई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता की तरफ से। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिविल इंजीनियर्स के लिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं वो इस पोस्ट के लिए ज़रूर से अप्लाई करें अगर वो एलिजिबल रहते हैं तो सबसे पहले हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए निकाली गई है। यहाँ पर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है कोलकाता, इसकी तरफ से ये वैकेंसी रहेगी। आगे हम इसमें बात करें तो यहाँ पर जो आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है इसे पोर्ट का कोलकाता में, वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी भर्ती रहने वाली है। तो यहाँ पर 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बेस आपका रहेगा, जिसकी आगे हम जो भी एलिजिबिलिटी एंड जो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑल इंडिया से यहाँ पर कैंडिडेट्स अलाउ रहेंगे, तो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की हम बात करें तो 35 ईयर यहाँ पर एज रखी गई है, जो कि 1/5/2023 के आधार पर काउंट होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको पे रहेगा वो यहाँ पर 32,000 रुपये पर मंथ का यहाँ पर पे मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है वो आपका सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा मांगा गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित वर्क में, जो कि आपका होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी लार्ज प्राइवेट सेक्टर PSU कंपनी में जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करती हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर BE BTech से भी अगर आप हैं सिविल इंजीनियरिंग से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है वो कुछ इस तरह से रहेगा, जहां आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है एंड जो एक्सपीरियंस है एंड इंटरव्यू है, इनमें जो 100 नंबर का वेस्टेज सिस्टम होता है उसके हिसाब से 100 नंबर का वेस्टेज देके उसमें से ये परसेंटेज वहाँ से काउंट करके निकाली जाएगी, जिसमें से 35% एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ली जाएगी, 35% यहाँ पर एक्सपीरियंस से एंड यहाँ पर 30% यहाँ पर इंटरव्यू से ली जाएगी। इस तरह से इनकी परसेंटेज निकाल कर इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर जो भी आपकी एलिजिबिलिटी रहती है वहाँ से काउंट करके कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। आगे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी, किस तरह से आपको वहाँ पर जॉब पर रखा जाएगा, किस तरह का वहाँ से काम लिया जाएगा, उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसमें यहाँ पर हम कुछ बेसिक डिटेल की बात करें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ हम देखें कि यहाँ जो भी वर्क रहेगा फुल टाइम फॉर 6 डे इन वीक, तो यहाँ पर 6 दिन का यहाँ पर वर्किंग डे रहेगा। इस तरह से यहाँ पर कौन सी इनकी शिफ्ट रहेगी, या कि मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट एज पर रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर आपकी कोई सी भी शिफ्ट में कैसे भी आपसे वर्किंग यहाँ पर में लिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी इनकी डिमांड रहेगी वर्किंग से संबंधित उसकी इन्होंने यहाँ पर बेसिक डिटेल दी हुई है, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से बेसिक चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे जो भी कैंडिडेट्स जो अपने JEE के लिए जो सिविल इंजीनियर इसमें अप्लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है उसके लिए, तो इसमें जो डेट इन्होंने रखी है, जो लास्ट डेट जो रहेगी वो 30 जून 2023 इसमें लास्ट रहेगी। और यहाँ पर जो फॉर्म की जो प्रक्रिया रहेगी, जो एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर ऑफलाइन रहेगी। यहाँ पर इनका जो फॉर्म रहेगा वो आपको इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस PDF के साथ आपको वो अटैच हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके इसमें इन्होंने एनवेलप में आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट्स डाल के कौन से एड्रेस पर भेजना है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। जहाँ इन्होंने उसमें थोड़ा सा मेंशन किया है कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड रहेंगे उनको आप पैक करके जब भी इनके एड्रेस पर सेंड करेंगे एनवेलप में डाल के, तो वहाँ पर उसकी प्रोसेस कुछ इस तरह से रहेगी, जहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल ऑन कॉन्ट्रैक्ट नाम से आपको इनका जो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको जो भी यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है उस टाइम पीरियड से पहले आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। उसके बाद ही जब उनको आपका जब ये रिसीव हो जाएगा तभी फिर आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो समय से पहले, टाइम रहते इस डेट से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर से सेंड कर दें। आगे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्सों की आपको यहाँ डिटेल देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ मांगे गए हैं, सारी डिटेल यहाँ पर, जैसे आपके एज प्रूफ हो गया, एजुकेशनल प्रूफ हो गया एंड एक्सपीरियंस प्रूफ हो गया, पैन कार्ड ETC बेसिक जो चीज़ें होती है वो आपको सारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे जब भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो सारी प्रोसेस के दौरान अगर जो भी कैंडिडेट इसमें अपने डॉक्यूमेंट्सों के आधार पर बाद में जो भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जो भी कि उनको उसकी सूचना मेल ID पर दे दी जाएगी,
बाद में एक बार जो भी पूरी तरह से एलिजिबल कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, उनको फिर बाद में मेल के थ्रू नोटिफिकेशन उनको भेज दिया जाएगा, जिसके आधार पर ही उनको बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट बाद में जो भी रिटन टेस्ट रहेगा या फिर पर्सनल इंटरव्यू हो गया आदि की जो भी जानकारी रहेगी सारी वो सारी मेल के जरिए पर्सनल आपको बता दी जाएगी। तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें सबमिट करके भेजे थे अटैच करके वो सारे आपको कैरी करने होंगे जब भी आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बाकी और भी कुछ पॉइंट इन्होंने बेसिक मेंशन किए हैं, इसमें से कुछ अपने काम की चीज़ें हैं तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं। बाकी तो हमने पूरी यहाँ पर बात करी ली थी। तो यहाँ पर हम देखें तो ये इनका आप यहाँ पर फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिक सा फॉर्मेट इन्होंने जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजेंगे उसकी यहाँ पर दी हुई है, जहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेई। इसके अलावा यहाँ पर जो भी बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं बेसिक सा फॉर्मेट है, आपको इस हिसाब से देख कर अच्छी तरह से इसको फॉर्म को फिल करना है। कोई भी अगर आपकी क्यूरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं, वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप जो भी आपकी क्यूरी रहे तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए बेसिक चीज़ें बिल्कुल सिंपल सी स्टेप में यहाँ पर दी हुई है, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। यहाँ से देख कर आप अच्छी तरह से इसको भर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन जो है इसमें अप्लाई करने पर बाकी ये जो भी जॉब की रहेगी उसकी हम और एक बार बात कर लेते हैं। जो भी हमारे यहाँ पर काम की चीज़ रहने वाली है उसकी हम देख पाएंगे कि यहाँ पर एक तो ये डिटेल दी गई है कि जो भी कैंडिडेट्स अच्छी तरह से इनके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान काम करते हैं तो उनका ईयर वाइज ईयर उनका रिन्यू होता रहेगा। मतलब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल है वो भी बाद में हो जाएगा अगर आप अच्छी तरह से काम करते हैं और एलिजिबल रहते हैं कंपनी की टर्म्स कंडीशन के हिसाब से। वहाँ आपका काम जो ईयर वाइज ईयर वहाँ पे जो रिव्यू किया जाएगा उसके अंदर अगर आप देखें तो अगर आप एलिजिबल रहते हैं आगे तो उसके लिए आपको दोबारा से सेलेक्ट करके आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई बेसिक चीज़ें यहाँ पर दी हुई है जिसमें से आप पूरी डिटेल को यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आए तो उसके लिए आपको पूरा नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ से आपसे आपको जो भी जानकारी मिल जाएगी वहाँ पर आपको सारी क्यूरी आपको मालूम चल जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे आप देख सकते हैं, बहुत से यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं अलग अलग। तो आप इसके लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा आप रीड कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह न्यू जॉब वैकेंसी एंड अपडेट्स के लिए हमारे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।